जय भीम नमो बुद्धाय साथियों अंबेडकर आंदोलन के लाखों कार्यकर्ता और अंबेडकर के साथ भावनात्मक बंधन रखने वाले एक दूसरे से मिलते वक्त जय भीम कहते हैं। जय भीम केवल अभिवादन का शब्द नहीं है, बल्कि आज यह अंबेडकर आंदोलन का नारा बन गया है। अंबेडकरवादी आंदोलन के कार्यकर्ता इस शब्द को आंदोलन की संजीवनी कहते हैं। अभिवादन और सम्मान का शब्द कैसे क्रांति का प्रतीक बना, इसका भी सफर बड़ा ही दिलचस्प है। आइए जानते हैं। असल में जय भीम शब्द की उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुई थी और इस जय भीम शब्द को जन्म देने वाले थे बाबू हरदास लक्ष्मण नगराले। बाबू हरदास वह शख्स हैं जो बाबा साहब के साथ रहे। वो 1921 में हुए सामाजिक आंदोलन में भी बाबा साहब के साथ थे। बाबू हरदास लक्ष्मण नगराले बाबा साहब के साथ आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। ऐसा नहीं था कि बाबू हरदास किसी आंदोलन में बाबा साहब के साथ होते थे, बल्कि 1930 में हुए नासिक कालाराम मंदिर सत्याग्रह और 1932 में पूना पैक्ट के दौरान भी बाबू हरदास ने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ रहकर एक अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर बाबू हरदास को जय भीम का विचार आया कहाँ से? कैसे उनके दिमाग में यह विचार आया कि ऐसा भी कोई शब्द होना चाहिए जो सभी को समानता का एहसास दिलाए और लोगों को एकता में बांधे रखने में मदद करे? असल में बाबू हरदास के मन में जय भीम शब्द का संबोधन पहली बार मुस्लिम व्यक्ति को देखकर आया था। हुआ यूं था कि उन्होंने मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता को एक दूसरे मुस्लिम भाई से अस्सलाम वालेकुम कहते हुए देखा, जिसके जवाब में दूसरा मुस्लिम व्यक्ति भी वालेकुम सलाम कहकर संबोधन कर रहा था। बस यही वह पल था जिसे देखकर बाबू हरदास ने सोचा कि मुस्लिम भाइयों की तरह हमें भी एक दूसरे का अभिवादन करना चाहिए। लेकिन तभी उनके दिमाग में तुरंत एक विचार उत्पन्न हुआ कि आखिर अभिवादन में कहना क्या चाहिए। उनके मन में आया कि हम लोग भी एक दूसरे से जय भीम का अभिवादन कहेंगे। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि मैं आप सभी लोगों से अभिवादन के तौर पर आपसे जय भीम कहूँगा और आप उसके जवाब में बल भीम कहना। तभी से यह अभिवादन शुरू हो गया। लेकिन अब एक सवाल फिर से आप सभी के मन में उठ रहा होगा कि हम लोग अभिवादन में जय भीम बोलते हैं तो जवाब में भी जय भीम बोला जाता है, लेकिन मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी के अनुसार जय भीम के अभिवादन में बल भीम कहना था। अब इसके पीछे एक कारण है। असल में हुआ यूं कि शुरुआत में बहुजन समाज में जय भीम के संबोधन में बल भीम कहा जाता था, लेकिन समय के साथ साथ समाज के लोगों ने इसमें परिवर्तन कर दिया और उन्हें पता ही नहीं चला, वह बल भीम के बदले जय भीम ही बोलने लगे, जिसके कारण बल भीम का प्रचलन धीरे धीरे गायब होता गया और जय भीम ने उसका स्थान ले लिया। तब से लेकर आज तक जय भीम का अभिवादन चल रहा है। जय भीम का नारा आज भी देश के 85% मूल निवासी बहुजन समाज को एक धागा में माला की तरह एक साथ रखने का काम कर रहा है। आपको बता दूं कि जय भीम का नारा बाबू हरदास ने साल 1935 में समता सैनिक दल को नागपुर में दिया था और तब से जय भीम का नारा हर जगह छा गया। जय भीम का अर्थ होता है भीम की जीत हो, अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद। जय भीम का नारा अंबेडकर वादियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक अभिवादन नारा है, खासकर उन लोगों द्वारा जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर से प्रेरणा लेते हुए अपने धर्म को बदलते हुए बौद्ध धर्म अपनाया। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे भी हिंदू हैं जो बाबा साहब के विचारों और उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर जय भीम के नारे का संबोधन करते हैं। जय भीम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले कवि बिहारी लाल ने अपनी कविता में भी किया और लिखा, नव युवक कौम के जुट जावें, सब मिलकर कौम परस्ती में, जय भीम का नारा लगा करें भारत की बस्ती बस्ती में। दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम नमो बुद्धाय साथियों।